नमस्कार साथियों, जय हिंद, जोहार। आप सभी का अपना YouTube चैनल विनयदीप क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोग को समझाने वाला हूँ, बताने वाला हूँ कि अनुपात तथा समानुपात से संबंधित जितने सारे भी नियम हैं, ये सारे नियम आप लोग को दिखाएंगे और साथ ही साथ उन नियमों के सहारे कैसे हम लोग हर कंपटीशन एग्जाम में जो सवाल पूछे जाते हैं, हर बोर्ड एग्जाम में जो सवाल पूछे जाते हैं, उसका हम लोग कैसे उसका सॉल्यूशन, कैसे उसका हल, कैसे उसका समाधान बहुत ही कम समय में निकालेंगे, बहुत ही चंद सेकंडों में निकालेंगे, इसके बारे में आप लोग को इस वीडियो में समझाने वाला हूं। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो आप लोग अंत तक बने रहिए, इस वीडियो को अंत तक देखिए और कैसे अनुपात तथा समानुपात से संबंधित सारे सवालों का समाधान हम लोग चंद सेकंड में कैसे निकालते हैं, इसके बारे में हम लोग अभी देखेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर देखिए आपका लिखा हुआ है अनुपात तथा समानुपात। अनुपात को कहा जाता है रेशियो और समानुपात को कहा जाता है प्रोपोर्शन। तो इसलिए हम यहाँ पर लिख दिया हूं अनुपात तथा समानुपात यानी रेशियो एंड प्रोपोर्शन। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग समझेंगे ये अनुपात क्या होता है। तो आप सभी को बता देना चाहता हूं, अनुपात किसी एक राशियों पे अनुपात नहीं होता है। जब अनुपात के मतलब है किसी दो या दो से अधिक राशियों के बीच तुलनात्मक संबंध। तो हम कह सकते हैं कि दो समजातीय राशियों का तुलनात्मक संबंध को या अध्ययन को ही हम लोग उसका अनुपात कहते हैं। तो हम कहेंगे कि ये समजातीय राशि है। क्या चीज? समजातीय राशि को मैं इस तरह से समझाना चाहता हूं आप लोग को। मान के चलिए एक व्यक्ति है ए, इसका जो वजन है, इसका जो वेट है, ये है आपका 50 केजी। दूसरा व्यक्ति है आपका बी, इसका वजन है आपका 30 केजी। तो अगर हम कहेंगे कि ए अनुपात बी, व्यक्ति ए अनुपात व्यक्ति बी, ये व्यक्ति ए और व्यक्ति आपका बी, इन दोनों का अनुपात क्या होगा? ये जो मैंने यहाँ पर दो बिंदु लगाए हैं इस टाइप से, इसको अनुपात कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है दोस्तों? इसी को आपका अनुपात का यही आपका निशान, अनुपात का यही आपका चिन्ह है। इसको हम रेशियो के नाम से जानते हैं। तो आप लोग को समझा देना चाहता हूं, ये जो रेशियो मान हम लोग का निकलता है या आपका अनुपातिक जो मान निकलता है, इसमें हम लोग का किसी भी तरह का मात्रक नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, आइए जरा देखते हैं। तो जब भी हम लोग अनुपात लिखते हैं, यानी ए अनुपात हम लोग लिखते हैं बी, इसका मतलब ही होता है दोस्तों ए बाटे बी। इस तरह से अगर मैं यहाँ पर लिखना चाहता हूं, ए का मान कितना है आपका 50 केजी है और इसका वेट कितना है आपका बी का, ये आपका 30 केजी है। ये केजी केजी कैंसिल हो जाएगा दोस्तों और ये 0 0 कैंसिल हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा आपका 5/3, ये हो जाएगा दोस्तों 5:3। तो अगर ए और ए तथा बी के दोनों व्यक्ति है, इसका अगर अनुपातिक मान मैं लिखना चाहूंगा तो क्या हो जाएगा 5:3 हो जाएगा दोस्तों। तो आप समझ रहे हैं कि इसमें किसी भी तरह का मात्रक का यूज नहीं रह गया है। तो क्यों नहीं रह गया? क्योंकि समजातीय, ये अगर केजी में है तो इसको भी केजी में लाए तभी हम लोग इसका अनुपातिक मान निकाल पाए। अगर एक केजी में रहता, एक ग्राम में रहता, तो जब तक इसको हम लोग कन्वर्ट नहीं करते केजी में या दोनों को ग्राम में, तब तक हम लोग उसका अनुपातिक मान नहीं निकाल सकते। इस तरह से जब भी दोनों को समान कर देंगे उसका मात्रक को, तो ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, कट जाएगा और उसका जो अनुपातिक मान रह जाएगा एक संख्यात्मक मान आपका बनकर रह जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से आप लोग समझ गए कि दो व्यक्ति या दो राशियों के बीच किस तरह से तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है और उसका अनुपातिक मान हम लोग कैसे याद करते हैं। आगे बढ़ता हूं दोस्तों। अभी हम लोग देखेंगे ये जो दो राशि होते हैं, दो राशि, मान के चलिए ये ए अनुपात है आपका बी। तो ए अनुपात जो बी है, इसका मैं लिखता हूं आपका 3 मैंने लिख देता हूं 4। इसका अनुपातिक मान है 3:4, मतलब इसका अनुपात है 3 और इसका अनुपात है 4। इसका 4 के अनुपात में, ये 3 के अनुपात में, ये 4 के अनुपात में। इसको हम लोग क्या क्या कर सकते हैं अगर कहा जाएगा, तो ये जो दो आपका अनुपातिक मान है, इसको हम लोग किसी समान संख्याओं से जोड़ सकते हैं कि नहीं, किसी समान संख्याओं से हम लोग घटा सकते हैं कि नहीं, किसी समान संख्याओं से हम लोग गुना कर सकते हैं कि नहीं, किसी समान संख्याओं से हम लोग भागा कर सकते हैं कि नहीं, ये चीज आप लोग को अभी समझा रहा हूं। तो चलिए अब देखिए, ये देखिए मान लीजिए मैं इसको 3 को मैंने यहाँ पर 2 ऐड कर दिया।
और इसमें भी मैंने 2 ऐड कर दिया है, यानी समान संख्याओं से दोनों अनुपातिक मान को मैं जोड़ रहा हूँ। तो ये क्या होगा, 3 और 2 कितना हो जाएगा दोस्तों, 5 हो जाएगा। और अगर इसको लेता हूँ, ये 4 और 2 कितना हो जाएगा दोस्तों, ये आपका 6 हो जाएगा। तो इसीलिए इसको मैंने इसके साथ नहीं लिख सकता। एक चीज और आप लोग को समझा देना चाहता हूं, ये जो अनुपातिक मान होता है, मान लीजिए ए और बी ये दोनों है आपका अनुपात में है, ए और बी आपका दोनों अनुपात में है। इसका अनुपात है अगर आपका 20 का अनुपात और ये आपका 25 का अनुपात में है, तो इसको हम लोग इसका शॉर्ट फॉर्म में लिख सकता हूं। इसको जब इसको काटेंगे, इसका जो आपका कॉमन मान होगा उससे काट देंगे, तो ये होगा 5 4 20, ये होगा आपका 5 5 25। ये जो 4 अनुपात 5 आया, ये जो आपका 4 अनुपात 5 अनुपात 4 आपका 5 का अनुपात में है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है दोस्तों। ये अनुपात का क्या है, ए अनुपात बी, जो मैंने आपका 20 अनुपात 25 लिखे थे, ये क्या है, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है। स्टैंडर्ड फॉर्म में अनुपात है, मतलब उसका सिंपलेस्ट फॉर्म में जब लिखे देंगे हम लोग, उस इससे कम और इसका और कॉमन नहीं आ सकता, एक के अलावा अब कोई दूसरा कॉमन नहीं रहेगा, तो इसी को हम लोग इसका स्टैंडर्ड फॉर्म कहते हैं, किसका, अनुपात का। इस तरह से आप समझ गए हैं कि इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है। चलिए आगे बढ़ता हूं। आगे हम लोग देखता हूं कि ये जो 5 अनुपात मेरा 6 आया, इसको अगर हम लोग तोड़ के इस अनुपात में लिख सकते थे, तब हम लोग कहेंगे कि ये जो 3 अनुपात 4 है, इसका हम लोग का क्या है, समतुल्य अनुपात होता है ये वाला मान। लेकिन ऐसा हम लोग नहीं कर पा रहे हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ए अनुपात बी जो 3 अनुपात 4 है, इसको हम लोग 2 जोड़े 2 समान संख्याओं से कभी भी हम लोग इसको नहीं जोड़ा जा सकता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि किसी भी का रेशियो में किसी समान संख्याओं से जोड़ा नहीं जा सकता है। अभी हम लोग देखेंगे घटाया जा सकता है कि नहीं। मान लीजिए कि ए अनुपात बी आपका दिया हुआ है और ये है आपका 3 अनुपात 4 ही लेता हूं, मान लीजिए दिया। मान लीजिए इसमें हम 1 घटा रहे हैं, इसमें भी मैंने 1 घटा है, किसी समान संख्याओं से घटा रहे हैं। तो समान संख्याओं से जब घटाएंगे तो इसका मान कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और इसका मान कितना हो जाएगा दोस्तों, 3 हो जाएगा। तो इस तरह से भी हम लोग नहीं कर सकते, ये भी आपका रॉन्ग है। यानी जब हम लोग जोड़ेंगे किसी समान संख्याओं के साथ रेशियो में नहीं जोड़ सकते हैं, और किसी समान संख्याओं के साथ हम लोग रेशियो को नहीं घटा सकते हैं। अभी हम लोग देखते हैं कि गुणा कर सकते हैं कि नहीं, या भागा कर सकते हैं कि नहीं। तो दोस्तों आप लोग को मैं समझा देना चाहता हूं, गुणा और भागा किसी समान संख्याओं के साथ किसी भी रेशियो में हम लोग कर सकते हैं। आइए जरा देखते हैं कैसे कर सकते हैं। मान लीजिए कोई ए अनुपात आपका दिया हुआ है बी, कितना दिया हुआ है, ए अनुपात कुछ भी मान मैं लेता हूं, मान लीजिए मैं ले लेता हूं 4 अनुपात, यहाँ पर ले लेता हूं आपका 5 ले लेता हूं दोस्तों। कितना ले लिया, ये 4 अनुपात आपका ले लिए 5। तो अभी हम समान संख्याओं से इसको गुना कर रहा हूं। मान के चलिए गुना कितना के साथ करूंगा मैं, 2 के साथ गुना कर रहा हूं। तो ये कितना हो गया, 4 दूना 8 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा दोस्तों, 5 दूना आपका 10 हो जाएगा। इसको जब मैं सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखूंगा तो ये क्या हो जाएगा, ये कट के फिर यही चीज आपका आ जाएगा। इस तरह से हम कह सकते हैं किसी भी रेशियो का समान संख्याओं के साथ गुना करना संभव है, और यह गुना हम लोग कर सकते हैं। तो ये आपका सही हो जाएगा दोस्तों। अभी हम लोग देखेंगे कि भागा किया जा सकता है कि नहीं। तो आप लोग को समझा देना चाहता हूं, किसी भी अनुपात का, मान लीजिए ये अनुपात में 6 अनुपात 8 के अनुपात में है, अगर हम लोग समान संख्याओं से इसको भाग देंगे, मान लीजिए 2 से भागा देता हूं, तो ये कितना हो जाएगा आपका, 3 हो जाएगा, ये आपका 4 हो जाएगा। तो ये भी आपका सही है दोस्तों। तो आपको मैं समझा दिया कि किसी भी अनुपात को समान संख्याओं के साथ गुना किया जा सकता है, और किसी भी अनुपातिक मान को समान संख्याओं के साथ भागा किया जा सकता है, जबकि समान संख्याओं के साथ हम कभी भी जोड़ नहीं सकते हैं, और समान संख्याओं के साथ कभी भी हम लोग अनुपातिक मान को घटा नहीं सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, इतना समझ में आ गया आप लोग को। चलिए फिर आगे देखता हूँ, आगे फिर हम लोग देखता हूँ, इससे संबंधित और सवाल देखता हूँ। तो अभी आप लोग को दिखाना चाहता हूँ, ये मान लीजिए कि हम लोग का एक ये है, एक नियम ये है कि मान लीजिए कोई अनुपातिक मान है, ये है ए अनुपात आपका बी अनुपात सी आपका दिया हुआ है, ए अनुपात बी अनुपात सी आपका दिया हुआ है। तो ये दिया हुआ है, मान लीजिए 3/4, ये दिया हुआ मान लीजिए 7/6,
ये दिया हुआ मान लीजिए 5/2, इस तरह से दिया हुआ। तो अगर इसका हम लोग इसका स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना चाहता हूं तो कैसे लिखूंगा, तो चलिए दोस्तों आप देखते रहिए कि ये इस टाइप से जब आप भिन्नात्मक मान के रूप में कोई अनुपातिक मान दिया हुआ आता है तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ये तीनों का, ये जो आपका 4, 6 और 2, ये तीनों के नीचे जो हर है इसका हम लोग एलसीएम निकालते हैं। क्या निकालते हैं दोस्तों, एलसीएम निकालते हैं। तो अगर एलसीएम इसको हम निकालूंगा तो क्या हो जाएगा, मान लीजिए 2, 4 और 6 का एलसीएम निकाल देता हूं। तो इस टाइप से 2 1 2 2 दूना 4 2 3 6, तो 3 दूना 6 6 दूना 12। तो आप कह सकते होंगे, कह रहे हैं कि इसका एलसीएम कितना होगा दोस्तों, 12। ये जो 12 आ गया आपका एलसीएम, इन तीनों संख्याओं के साथ हम इसको गुना कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 3/4 इंटू 12, ये अनुपात में है 7/6 इंटू 12, ये अनुपात में है 5/2 इंटू 12। इसको काट दिए, 4 तिया आपका 12, 6 दूना 12 और ये 2 6 12। इस तरह से यहाँ क्या हो जाएगा, 9 अनुपात आपका 14 अनुपात आपका 5 6 कितना हो गया दोस्तों, 30 हो गया। इसको और सिंपलेस्ट फॉर्म में अगर लिखना चाहता हूँ, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना चाहता हूँ तो इसको काट सकता हूँ, नहीं काट सकता हूँ, ये कितना हो जाएगा और नहीं कटेगा। ठीक है, क्या हो जाएगा दोस्तों, 9 अनुपात 14 अनुपात आपका 30, यही आपका इसका स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। तो इस तरह से हम लोग अगर इस टाइप से रहेगा तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे करेंगे, नीचे वाले जो संख्या हर होता है उसका हम लोग एलसीएम निकाल देंगे। एलसीएम निकालने के बाद उसको उस एलसीएम के साथ तीनों को गुना कर देंगे, जो भी मान आएगा यही आपका स्टैंडर्ड वैल्यू हो जाएगा, स्टैंडर्ड मान हो जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आगे चलता हूं। मान के चलिए आपको, मान लीजिए ये जो संख्यात्मक मान है, ये जो रेशियो मान है, ये इस टाइप से नहीं रह के मान लीजिए कि एक रेशियो 3a = 5b इस तरह से दिया हुआ। अभी अगर कहेगा कि a अनुपात b क्या होगा, ये मान लीजिए एक नियम इस टाइप से, दूसरा नियम समझाने वाला, इस तरह से लिखा हुआ 3a = 5b, इसको निकालना है a अनुपात b के रूप में किस टाइप से लिख सकते हैं। तो इसको कैसे लिखूंगा, तो हम इसको लिख सकता हूं 3a = 5b = k। इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं, a का मान कितना हो जाएगा, ये k/3 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, b का मान क्या हो जाएगा, ये k/5 हो जाएगा। तो a अनुपात b हम इस तरह से लिख सकते हैं k/3 अनुपात में आपका k/5। तो k के जब कैंसिल हो जाएगा तो इसको हम लिख सकते हैं 1/3 अनुपात 1/5। इसका जब हम लोग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा, ये a का अनुपात हो जाएगा, ये आपका b का अनुपातिक मान हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं a और b का अनुपातिक मान निकाल सकते, लेकिन हम लोग ऐसा नहीं करेंगे दोस्तों। इसीलिए नहीं करूंगा कि हमको समय का बहुत जरूरी है, हमको समय सेव करना बहुत जरूरी है, समय को बचाना बहुत जरूरी है। तो क्या करूंगा हम लोग इसके लिए, देखिए ये जो है आपका सीधा सीधी इधर लिख देना है आपका a और इधर लिख देना अनुपात में, मान लीजिए हमको निकालना है b। तो क्या करना है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है। जो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देने के बाद जो संख्यात्मक मान आ जाएगा वही आपका a का रेशियो आ जाएगा और वही आपका आ जाएगा आपका b का। तो a का रेशियो कितना आ जाएगा, 5 आएगा, और इसका रेशियो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो इस तरह से हम लोग अनुपातिक मान को लिखेंगे दोस्तों। जब इस तरह का सवाल आपको रहेगा, इस तरह से आपका अनुपातिक मान निकालना का रहेगा, डायरेक्ट हम लोग उसको क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ता हूं, आगे चलता हूं। अभी दूसरा एक में मान लीजिए लिखता हूं, एक यहाँ पर दूसरा एग्जाम्पल देना चाहता हूं। एक है मान लीजिए कि 3a = 4b = 6c = मान लीजिए 8d आपका दिया हुआ, इस तरह से इक्वल करके आपका दिया हुआ। इसका आपको निकालना है a अनुपात b अनुपात c अनुपात d = कितना होगा दोस्तों, ये आपको निकालना है। तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है, आराम से देखिए कैसे हम लोग बनाएंगे। तो इस तरह का जो सवाल होगा, तो इसको मान लीजिए हम 3a = 4b = 6c = 8d क्या लिख दूंगा दोस्तों, k लिख दूंगा। इसके बाद क्या करूंगा, ये इसका मान क्या आएगा, a का मान आएगा k/3, इसका मान क्या आ जाएगा आपका, b का मान आपका k/4 आ जाएगा, c का मान क्या आ जाएगा दोस्तों, k/6 आएगा, d का मान क्या आएगा, k/8 आ जाएगा।
तो इस तरह से जब हम लोग इसको लिखूंगा ए अनुपात बी अनुपात, तो क्या हो जाएगा, k/3 इज इक्वल टू k/4 इज इक्वल टू k/6 इज इक्वल टू k/8। इसको जब मैं काट दूंगा तो ये क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा ये। इसके बाद इसका हम लोग जनरली क्या करूंगा, इसका एलसीएम निकालूंगा। तो ये कितना आ जाएगा आपका, ये 3, 4, 6 और 8 का एलसीएम निकालिए। ये 3 2 दूना 4, 2 3 6, 2 4 8। चलिए इसको फिर हम लोग करता हूँ, 2 1 2 3, 2 दूना 4। चलिए और एक बार करता हूँ, 3 1 3 1 3 1 3 और 2। इस तरह से हम लोग देख सकते हैं, 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12 दूना कितना आ गया दोस्तों, 24 आ गया। तो एलसीएम मेरा कितना आ गया, नीचे वाला का 24 आ गया। तो 24 जब आ गया तो हम क्या कर सकते हैं, हर एक को 24 हम लोग गुना कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 1/3 इंटू 24। ये क्या हो जाएगा, अनुपात में हम इसको लिख सकते हैं 1/4 इंटू 24। यहाँ पर लिख सकता हूँ 1/6 इंटू 24। यहाँ पर लिख सकता हूँ आपका 1/8 इंटू 24। ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से जब काटूंगा इसको, ये 3 8 24, 8 का अनुपात, ये 4 6 24, 6 का अनुपात में, ये हो जाए 6 4 24, ये 4 के अनुपात में हो जाएगा, और ये हो जाएगा 8 3 24, ये 3 के अनुपात में। इस तरह से इसका मान को हम लोग आराम से इस तरह से हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में निकाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों। लेकिन इसमें भी हम लोग इतना क्यों करने जाएं, इसका भी शॉर्ट ट्रिक हम लोग ढूंढ लेता हूं। इसका भी हम लोग शॉर्ट ट्रिक में कैसे ए बी और सी का अनुपातिक मान निकाल देता हूं, ऐसे इसको देखिए। जब भी इस तरह का वैल्यू रहेगा, मेरा ये मान आ गया, इसको ऊपर वाला में मिटा देना चाहता हूं, ऊपर वाला मिटा देता हूं। अभी देखिए, जब भी मेरे को इसका मान निकालना है, ए आपका बी, ये सी और आपका ए बी सी, और क्या निकालना है आपका डी का मान निकालना है। जब भी मेरे को इसका मान निकालना है तो क्या करना है, इसको छोड़ देना है, बाकी को गुना कर देना, बाकी मान को गुना कर देना। ठीक, क्या हो जाएगा आपका 4 8 आपका 32, और 32 गुना 6 तो कितना हो जाएगा, 32 गुना 6, 6 दूना 12, और ये क्या हो जाएगा, 3 6 18 19 हो जाएगा। तो ए का अनुपातिक मान क्या जाएगा, 192 आएगा। अगर इसका मान निकालूंगा तो इसको छोड़ के बाकी तीनों को गुना कर दूंगा, तो क्या हो जाएगा, 3 8 24, 24 और 6 6 4 24, और ये 6 दूना 12 13 14, ये क्या हो जाएगा 144 आ जाएगा। अभी इसका मान निकालना चाहूंगा तो इसको छोड़ के इन तीनों को गुना, तो 3 4 आपका 12, 8 12 आपका 96। ठीक दोस्तों। उसके बाद अगर इसका अनुपातिक मान निकालना चाहूंगा, इसको छोड़ दूंगा, ये तीनों को गुना कर दूंगा, तो क्या हो जाएगा, 3 4 आपका 12, 6 12 आपका 72। यही ए बी और सी का अनुपातिक मान निकल गया। अभी देखूंगा इसका जो कितना में काटेगा, काट कितना आ रहा है कि नहीं, इसका जो सिंपलेस्ट फॉर्म, इसका जो हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में आ रहा है कि नहीं, ये देखना है। तो इसको मैं काटता हूँ, इसको काटेगा कितना में काटेगा, ये काट देता हूँ। सबसे पहले छोटा में काटता हूँ, इसको 4 में काटता हूँ। तो 4 4 4 16, और 16 3 19, 4 8 32। ठीक है, ये हो जाएगा 4 3 4 12, और ये 4 6 24, ये हो जाएगा 4 दूना 8, 1 9, 4 4 16, ये हो जाएगा आपका 4 1 4, और 4 8 आपका 32। इसके बाद 6 में काट देता हूँ, 6 में काटेगा, फिर 6 8 48, और ये हो जाएगा 6 6 36, ये हो जाएगा 6 4 24, ये हो जाएगा 6 3 18। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं ये दोनों क्या है आपका इक्वल आ गया। तो दोस्तों हम लोग जो सुविधा होगा, जो हम लोग का सुविधा होगा, जैसा हम लोग का आसानी होगा, वही चीज से हम लोग उसके आंसर करेंगे। तो इस तरह से अगर कोई मान दिया हुआ रहेगा, उसका अगर अनुपातिक मान निकालेंगे, जिसका अनुपातिक मान निकालना है उसको छोड़ के बाकी का संख्यात्मक मान को गुना कर देना है। उसके बाद अगर इसका निकालेंगे तो इसको छोड़ के बाकी ए सी और डी का संख्यात्मक मान को गुना कर देंगे। इसी तरह से इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं, किसी भी संख्यात्मक मान का उसका अनुपातिक मान हम लोग आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आया समझ में आप सभी को। चलिए आगे बढ़ता हूं दूसरा टाइप का क्वेश्चन में। मान लीजिए, तो हम इसको लिख सकते हैं कि जिसका मान निकालना है उसे छोड़कर बाकी को गुना कर देना है।
जिसका मान निकालना है उससे छोड़कर बाकी को गुना कर देना, यही आपका अनुपातिक मान निकल जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखता हूं। आगे मान के चलिए ये इस तरह से अगर आपको दिया हुआ रहे, कोई अनुपातिक मान आपका इस तरह से आपको दिया हुआ रहे, क्या लिखूंगा, चलिए है 2a/, मान लीजिए 3 है। ठीक है दोस्तों, उसके साथ अगर हम लोग इस तरह से लेता हूं कि 3b/, आपको कुछ भी लीजिए 4 इजिकल टू मैं लेता हूं यहाँ पर 3b/, यहाँ 4c/, मान लीजिए 5 ले लेता हूं, यहाँ पर ले लेता हूं 2d/, या ओनली d ले लेता हूं 1d, यानी d/, यहाँ पर मान लीजिए मैं ले लेता हूं, कितना ले लूं, 6 ले लेता हूं। ठीक है दोस्तों, अगर इस तरह से मान आपका दिया हुआ रहे और इसका अगर अनुपातिक मान निकालना रहे तो भी घबराने की कोई जरूरत नहीं दोस्तों। आइए आप लोग को दिखाता हूं। तो इस तरह से जब भी अनुपातिक मान दिया हुआ रहेगा, इसमें हमको अगर निकालने का रहेगा कि ए अनुपात आपका बी अनुपात सी अनुपात डी क्या होगा, तो ये भी हम लोग बहुत ही चंद समय में चुटकियों में हम लोग इसको निकाल देंगे। तो चलिए दोस्तों, तो ये जो ऊपर वाला वैल्यू है, ऊपर वाला मतलब 2, 3, 4 और 1, इसका क्या करना है दोस्तों, इसका एलसीएम निकालना है। इसका क्या करना है, इसका एलसीएम निकालना है। तो ये कितना हो जाएगा आपका, 3, 4, 12 हो जाएगा। 3, 4 कितना हो जाएगा दोस्तों, ये आपका 12 आ जाएगा। एलसीएम कितना आ गया आपका, 12 आ गया। ये जो एलसीएम आया इसको क्या करना है, ये 2a/, जो 3 है ना, इससे नीचे आपको गुना कर देना है। ये मान को सभी के साथ नीचे में जितने हर है उसमें आपको गुना कर देना। ये हो जाएगा 3b, ये है 9 नहीं है दोस्तों, ये a है। ठीक है, ये हो जाएगा 4 × 12 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा आपको 4c/, 5 × 12 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा d/6 × 12 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से हम यहाँ पर लिखूंगा, क्या लिखूंगा, ये देखिए 2, 6, 12, यहाँ 3, 4, 12, या 4 दिए 12। इस तरह से क्या होगा अच्छा ठीक है, a/3 18 हो गया दोस्तों। उसके बाद क्या हो जाएगा आपका, ये b/4 4 16 हो जाएगा। उसके बाद क्या आएगा, ये c/3 5 15 आ जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, d/6 12 हो जाएगा। ठीक दोस्तों, तो ये तो आराम से लिख सकते हैं। और जब भी इसका किसी भी आपका रेशियो, किसी भी संख्या का रेशियो इस तरह से आपको दिया हुआ रहेगा, बटे में दिया रहा है, तो यही इसका जो नीचे दिया हुआ यही इसका एक अनुपात होगा। इसका नीचे जो है यही आपका इसका अनुपात हो जाएगा। इसका नीचे जो है यही आपका सी का अनुपात हो जाएगा, और इसका नीचे जो है यही आपका डी का अनुपातिक मान हो जाएगा दोस्तों। तो ठीक है, तो इस तरह से हम लिख सकता हूँ। यहाँ देखिए ABCD में लिखा हूँ, ये थोड़ा सा ये कैपिटल लेटर में हो गया, ये आपका स्मॉल लेटर में होना चाहिए। ये जब स्मॉल लेता हूँ तो स्मॉल लेटर में ही आपका होना चाहिए। तो A अनुपात B अनुपात C अनुपात जो D का मान आया, तो हम इसे लिख सकते हैं 18 अनुपात 16 अनुपात 15 आपका अनुपात, ये कितना आ जाएगा दोस्तों 72। ये ABCD का अनुपातिक मान आ जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, तो ये इतना के करने जाएंगे उतना सब करने का नहीं है। सीधा सीधी क्या करना है, इस तरह का ऊपर वाले जो संख्या रहता है उसका एलसीएम निकाल देता हूं। ऊपर वाला एलसीएम निकाल के नीचे वाला जो संख्या रहता है उसके साथ गुना कर देंगे। जैसे ही गुना कर देंगे ऊपर वाले संख्या से नीचे वाला संख्या ऑटोमेटिकली कट जाएगा, क्योंकि इसका एलसीएम लिया हुआ है। और एलसीएम निकालने के बाद इस तरह से आ जाएगा, और जिसका नीचे जितना संख्या है उसका उतना ही अनुपातिक मान हो जाएगा दोस्तों। तो ठीक है दोस्तों, ये भी आप लोग समझ गए होंगे। इसके बाद मैं और एक दो को समझा देना चाहता हूं। मान लीजिए कोई इस तरह से आपका सवाल किया है, इस तरह से मान लीजिए कोई सवाल आपका किया है। देखिए एक सवाल में लेता हूं कि A अनुपात आपका दिया रहेगा आपका B, इस तरह से आपका दिया हुआ रहेगा, या तो फिर इस तरह से दिया रहेगा A+B दिया रहेगा, अनुपात आपका दिया रहेगा आपका B+C दिया हुआ रहेगा। उसके बाद दिया रहेगा अनुपात मान ये C+ आपका रहेगा D। इस तरह से एक सवाल में लेता हूं, इसका मान लीजिए अनुपातिक मान दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो इसका दिया हुआ है, ये कितना दिया हुआ है, ये मान लीजिए 7 दिया हुआ है। ये मान लीजिए इसका कितना, अच्छा इसका ऐसा लेता हूँ,
इसका ले लेता हूँ 5, इसका ले लेता हूँ 7 और इसका ले लेता हूँ मान लीजिए 8 दिया हुआ है। मुझे क्या निकालना है? मुझे निकालना है आपका ए अनुपात बी अनुपात सी का मान क्या होगा दोस्तों। तो इस तरह से अगर कोई सवाल रहता है, तो इस तरह से अगर कोई सवाल रहता है ए प्लस बी अनुपात बी प्लस सी अनुपात सी प्लस डी, इस तरह का सवाल का कहने का मतलब क्या है? यहाँ देखिए इन दोनों में क्या कॉमन है? आपका बी कॉमन है। इन दोनों में क्या कॉमन है? आपका सी कॉमन है। तो इस तरह से जब भी सवाल रहेगा तो ए का अनुपात जब लिखेंगे तो क्या करेगा? जहां जहां आपका ए दिखाई देगा, अच्छा एक मिनट, यहाँ पर क्या लिख ए प्लस बी लिखा सी पर, यहाँ पर सी प्लस ए लिखता हूँ दोस्तों, डी नहीं, सी प्लस ए लिखता हूँ। सी प्लस क्या लिखता हूँ? ए लिखता हूँ। तो इस तरह से क्या है, जहां जहां आपको दिखाई देगा ए, उन दोनों को जोड़ना है और थर्ड से आपको घटा देना है। तो यहाँ क्या होगा? यहाँ दिखाई दे रहा ए और यहाँ है, तो 8 5 13, 13 में से 7 जाएगा, ये ए का रेशियो आ जाएगा दोस्तों। उसके बाद क्या करना है? जब इसका मान निकालना है, यानी आपका स्मॉल बी का मान निकालना है रेशियो में, तो जहां जहां आपको दिखाई देगा बी, उन दोनों मान को जोड़ना है और तीसरा से घटा देना है। तो 7 5 12 होगी, हाँ बी है तो 7 और 5 12 हो गया, 12 में से 8 जाएगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों? 4 हो जाएगा। उसके बाद सिमिलरली सी जहां जहां दिखाई देगा, यानी 8 7 कितना हो गया दोस्तों? आपका 15, और 15 में से ये 5 को घटा देंगे तो क्या हो जाएगा? ये 10 हो जाएगा। इस तरह से आप समझ सकते हैं। इसका अगर सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर लिखूंगा तो 2 3 6, 2 दूना 4 और 2 5 10, इस तरह 3 2 और 5 का अनुपात हो जाएगा, ये ए बी और सी का अनुपातिक मान हो जाएगा। तो दोस्तों आप सभी अच्छी तरह से समझ गए होंगे किस तरह से हम लोग अनुपातिक मान को आराम से आसानी से हम लोग निकाल पा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, आप लोग इस वीडियो में और बने रहिए, आप लोग को और कुछ खास मजेदार सवाल के साथ आप लोग को पेश आने वाला हूं और दिखाने वाला हूं किस तरह के सवाल और हम लोग इस तरह से बनाया जा सकता है। तो चलिए दोस्तों, इसके बाद एक मैं सवाल लेता हूं आपका। मान लीजिए एक सवाल देता, मान लीजिए दिया हुआ रहेगा, कोई सवाल इस टाइप से दिया हुआ रहेगा कि ए अनुपात बी का मान दिया हुआ रहेगा 3 अनुपात 4, ठीक है दोस्तों। उसके बाद मान लीजिए दिया हुआ रहेगा आपका बी अनुपात सी का मान दिया हुआ रहेगा, ये मान लीजिए रहेगा 2 अनुपात 3। उसके बाद मान लीजिए दिया हुआ ए बी हो गया सी, उसके बाद दिया हुआ रहेगा दोस्तों सी अनुपात डी का मान दिया हुआ रहेगा, मान लीजिए 1 अनुपात आपका 3 दिया हुआ है। इस तरह से तीनों का अनुपातिक मान इस तरह से, ए अनुपात बी 3 अनुपात 4, बी अनुपात सी 2 अनुपात 3 और सी अनुपात डी के क्या दिया हुआ है? 1 अनुपात 3 दिया हुआ है। इसका मुझे क्या निकालना है? इसका निकालना है ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात और डी, ये अनुपातिक मान क्या होगा, ये मुझे निकालना है दोस्तों। तो बिल्कुल मत घबराइए, आप लोग को समझा देना। ये जो सवाल मैंने लिखे 2-3 मेथड से आप लोग को समझा दूंगा, ताकि जो मेथड आप लोग को अच्छा लगे वो मेथड से आप लोग इसको निकाल लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए मैं यहाँ पर लिखता हूँ इसका जो फास्ट मेथड है, इसका जो फास्ट मेथड, पहला नियम, ये जो फास्ट मेथड है दोस्तों, फास्ट मेथड के सहारे हम कैसे निकालूंगा इसको? ये देखिए ए अनुपात बी यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है। एक मिनट, इसको हम डायरेक्ट करने की कोशिश करता हूँ। ये क्या है? ए अनुपात बी क्या है आपका? 3 अनुपात मेरा 4 लिखा हुआ, ठीक है दोस्तों। इन दोनों में कॉमन क्या है? इन दोनों में कॉमन है आपका बी। इन दोनों में क्या कॉमन है? बी। तो बी के नीचे बी का संख्या को लिखूंगा, ये 2 लिखूंगा, उसके बाद बी और ये क्या हो जाएगा दोस्तों? सी हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। और इन दोनों में क्या कॉमन है? तो इन दोनों में आपका सी कॉमन है। तो सी कॉमन है तो आपके यहाँ पर सी के नीचे सी लिखूंगा, यानी सी का मान क्या है? 1 है। और यहाँ पर कितना है दोस्तों? आपके यहाँ पर है आपका कितना हो जाएगा? सी और डी, ये क्या आपका 3 है। तो इस तरह से जो मान आएगा, इस तरह से जो मान आएगा, इसमें हम लोग ये हो जाएगा ए का रेशियो, ये हो जाएगा आपका बी का रेशियो, ये हो जाएगा आपका सी का रेशियो और ये हो जाएगा आपका डी का रेशियो। कैसे? यहाँ देखिए, यहाँ पर वो चीज, यहाँ पर बॉक्स है, यहाँ पर कितना खाली जगह है? यहाँ पर एक खाली जगह है आपका, यहाँ पर एक खाली जगह है, यहाँ कितना खाली जगह है? यहाँ पर 2 खाली जगह है। ये मुझे निकालना है, ये मुझे निकालना है। ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी का मान निकालना है। तो दोस्तों यहाँ पर समझिए कि ये जो खाली जगह है इसको किस संख्या से भरा जाएगा? तो इसको ऐसी संख्या से भरा जाता है जो उसका नजदीकी संख्या रहता है।
तो ये 4 है, इन दोनों में मैंने 4 और 4 लिख दूंगा। अगर कहा जाएगा इसको किससे भरूंगा, तो इसका नजदीकी मान कौन है, 2 है, तो इसको 2 से भरा जाएगा। और इस बेस का नजदीकी मान कौन है, 3 है, तो इसको 3 से भर दूंगा। ठीक है दोस्तों। इसके बाद अगर मैंने इन दोनों बेस को अगर आपका भरना चाहता हूं, तो ये यहाँ कितना 1 है, तो यहाँ पर भी 1 हो जाएगा, यहाँ पर भी 1 हो जाएगा। उसके बाद इन सारे संख्याओं को मैंने क्या कर दूंगा, मल्टीप्लाई कर देना, गुना कर देना। तो 3 दूना 6 हो जाएगा, इतना का अनुपात हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 4 दूना 8 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 3 4 आपका 12 हो जाएगा। और क्या हो जाएगा, 3 3 9, और ये 4 9 आपका 36 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। तो ये होगा ए का अनुपात, ये हो जाएगा ABCD का अनुपात आपका निकल के सामने आ गया। अगर इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना चाहते हैं, इसको काट दीजिए। कितना में कटेगा, 2 3 6, 2 4 8, 2 6 12 और 2 18 दूना 36। तो इस तरह से 3 4 6 8 जो मान आ गया, यही आपका A अनुपात B अनुपात C अनुपात D का मान आएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों। तो चलिए, ये हो गया हम लोग का फर्स्ट मेथड। अभी हम लोग देखना चाहता हूं इसका सेकंड मेथड कैसे होगा, इसको हम लोग दूसरे विधि से कैसे निकालेंगे। तो दूसरा विधि ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये VBI है, और इसी से हम लोग सारे सवाल को करेंगे। आगे भी जाके इस तरह से सवाल को हम लोग इसी मेथड से बनाने वाला हूं। तो चलिए आप लोग देखिए, ये क्या है, ये सेकंड मेथड, ये सेकंड मेथड अप्लाई कर रहा हूं दोस्तों। ये सेकंड मेथड से आप लोग को दिखाने जा रहा हूं। ये क्या है, A अनुपात B क्या दिया हुआ है आपका, 3 अनुपात 4 दिया दोस्तों। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद है आपका B अनुपात जो C दिया हुआ, वो कितना दिया हुआ है आपका, 2 अनुपात 3 दिया हुआ। और C अनुपात D जो दिया हुआ दोस्तों, वो दिया हुआ है 1 अनुपात 3 दिया हुआ। इसको मुझे निकालना है, मुझे कितना निकालना है, A अनुपात B अनुपात C अनुपात D का मान निकालना दोस्तों। तो आप लोग बिल्कुल मत घबराइए, यहाँ पर A अनुपात B अनुपात C अनुपात D का मान हम लोग बहुत ही कम समय में बहुत ही बेहतरीन ढंग से अभी निकालने जा रहा हूं। तो चलिए दोस्तों, इसमें देखिए 1 2 3 जो यहाँ पर रेशियो मान दिया हुआ, इसमें इसका रेशियो जो होगा, A का रेशियो क्या होगा, इन तीनों संख्याओं को गुना कर दीजिए, यही आपका A का रेशियो आ जाएगा। तो कितना होगा, 3 दूना 6, तो A का रेशियो कितना आ गया आपका, 6 आ गया। उसके बाद कैसे करता हूं, इसके बाद 1 को काट दूंगा, 1 को हटाएंगे और 1 को जोड़ेंगे। ठीक है दोस्तों, इसको हटाते हैं और इसको जोड़ते हैं। जोड़ने का मतलब क्या है, इसको हम लोग नहीं लेंगे अभी, और ये संख्या के साथ इधर से हम लोग का गुना होगा। तो 4 दूना 8, 8 1 8 हो जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों। उसके बाद ये हटाया, ये जोड़ा आ गया। तो इसमें क्या करूंगा, 4 और 3 गुना करूंगा, 4 3 आपका 12, और 12 के यहाँ पर क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद इसको हटा के इसको जोड़ूंगा, तो क्या हो जाएगा, ये 3 3 9 और 4 9 आपका 36 हो गया दोस्तों। तो इस तरह से आप समझ रहे होंगे, ये 6 8 12 और 36 आपका फास्ट में भी इस तरह से आया हुआ होगा। तो इसको फिर अगर इसका सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना चाहता हूं, तो इसको लिख सकते हैं 2 3 6, 2 4 8, 2 6 12 और 18 दोनों आपका 36। तो 3 4 6 18, ये आपका आगे देखिए ABCD का अनुपातिक मान आ गया दोस्तों। इस तरह से घबराना नहीं है, आराम से हम लोग को जो मेथड, तो हमें चाहता हूं कि आप लोग भी इसी मेथड का अनुसरण कीजिए, इसी मेथड से आप लोग बनाइए, ताकि किसी भी इस तरह से सवाल का जवाब हम लोग चंद सेकंडों में दे पाएंगे। एक बार और समझा देना चाहता हूं मैं, देखिए A अनुपात B लिखा हूं इसे, B अनुपात C ऐसे लिख दिया, और C अनुपात D में नीचे लिख। A का जो अनुपातिक मान होगा, ये लेफ्ट साइड में जो भी संख्या इसको गुना करके यहाँ पर लिख दिया। उसके बाद 1 हटाएंगे 1 जोड़ेंगे, इसको हटाएंगे और इसको जोड़ेंगे। तो इसको हटाएंगे इसको जोड़ेंगे, तो ये 4 2 और 1 में इसको गुना किए। उसके बाद 2 हटाएंगे इधर और 1 जोड़ेंगे, इसके बाद इसको हटाए इसको जोड़े, तो ये 3 4 12 और 12 12 ये होकर लिखे। उसके बाद इसको भी हटा देंगे और इसको जोड़ देंगे, तो ये 3 4 आपका 12 है, 3 12 36 हो गया। और इसको जो सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखूंगा, इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखूंगा, तो इसका जो कॉमन संख्या होगा उससे काट दूंगा। काटने के बाद जो संख्या मान आ जाएगा, वही आपका ABCD का अनुपातिक मान आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए इसका एक
और सवाल मैं लेना चाहता हूँ इस तरह का, एक दो सवाल और लेना चाहता हूँ। मान लीजिए ये मेरा सवाल है कि ये छोटा सा सवाल कहता, मान लीजिए मेरा A अनुपात B दिया हुआ है आपका 3:4 और दिया आपका B अनुपात C दिया, ये अनुपात दिया 1:3। तो A अनुपात B अनुपात C का मान क्या होगा? तो इसको भी आप लोग कोई मेथड से बना सकते हैं, 2-3 मेथड है, चाहे जितने मेथड है आप उससे बना सकते हैं, लेकिन आपका सही आंसर होना चाहिए, नियम सही होना चाहिए। अगर इसको हम लोग उस तरह से बनाते देखिए तो ए अनुपात बी अनुपात सी, ए अनुपात बी अनुपात मैंने यहाँ पर सी लिख दिया। ए अनुपात बी क्या दिया हुआ 3:4 दिया हुआ, और बी अनुपात सी कितना दिया हुआ है 1 अनुपात आपका 3 दिया हुआ। तो इसका क्या है, यहाँ पर एक हो गया डैश और यहाँ पर एक क्या हो गया, यहाँ पर एक हो गया डैश। तो इसमें कौन सा संख्या आपका रखा जाएगा, जो संख्या है सामने वही रखा जाएगा, इसका भी जो संख्या है सामने वही रखा जाएगा। इसको फिर क्या किया जाता है, गुना किया जाता है दोस्तों। ये 3 हो गया, ये 4 हो गया और ये 3 4 12 हो गया। तो एबीसी का जो अनुपातिक मान आ गया वो कितना आ गया 3 4 और 12 आ गया दोस्तों। कितना आ गया 3 4 और आपका 12 आ गया। अभी मैं देखता हूं सेकंड मेथड के सहारे ये होता है या नहीं होता है। ठीक दोस्तों, इसका एक मेथड ऐसा भी आप लोग यूज कर सकते हैं। ये देखिए इसका सेकंड मेथड इस तरह समझाता हूं। ये है देखिए ए अनुपात आपका क्या दिया हुआ बी दिया हुआ। इसमें ध्यान देना है इन दोनों में कौन सा कॉमन है, कॉमन है आपका बी, तो बी के नीचे बी लिखूंगा, ये आपका सी लिखूंगा। इसके बाद क्या होता है, ये इसको और इसको गुना किया जाता है, ए इंटू बी किया जाता है। ये जो होगा ये ए का अनुपात हो जाएगा। उसके बाद किया जाता है इन दोनों को गुना किया जाता है, बी इंटू बी गुना करूंगा ये हो जाएगा बी का अनुपात हो जाएगा, और बी इंटू सी करूंगा ये हो जाएगा आपका सी का अनुपात हो जाता है। इस तरह से भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके अनुसार हमें यहाँ पर लिखता हूँ ये क्या हो जाएगा 3:4 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 1 अनुपात आपका 3 होगा। अभी देखिए ये 3 1 3 हो गया दोस्तों, ये 4 1 4 हो गया, और ये क्या होगा 3 4 12। तो इस तरह से आप देख रहे हैं 3 4 12, ये 3 4 12, इस तरह से आप निकाल सकते हैं बहुत ही कम समय में। ये इसके द्वारा भी आप अनुपातिक मान को निकाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ता हूँ। और जो मेथड हमेशा के लिए हम लोग समझने वाले करने वाले हैं वही मेथड का भी फिर से मैं दोबारा रिपीट करना चाहता हूँ। आप लोग देखिए और अच्छे से इसको समझ जाइए। ये क्या है ए अनुपात बी, ये थर्ड मेथड। इस क्वेश्चन का हम लोग अभी थर्ड मेथड के सहारे इसका निकालना चाहता हूँ। ये ए अनुपात जो है दोस्तों आपका है बी, ये क्या है मान लीजिए ये 3:4 है, और ये क्या है आपका बी अनुपात सी जो दिया हुआ ये है आपका 1 अनुपात आपका 3 दिया हुआ दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो इसका मुझे निकालना है, क्या निकालना है ए अनुपात बी अनुपात सी का मान निकालना है। तो इस तरह से मैं क्या निकालूंगा, यही वाला इधर से जो गुना होगा लेफ्ट साइड वाला मान ये हो जाए 1 का अनुपात हो जाएगा। उसके बाद एक हटाएंगे एक जोड़ेंगे तो 4 1 4 हो जाएगा। उसके बाद जो हो जाएगा 2 हटाएंगे ये वाला जोड़ देंगे 3 4 आपका 12 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस तरह से आप समझ गए ये 3 4 12 3 4 12, ये देखिए ये मान समान आ गया। तो इस तरह से आप कोई मेथड अप्लाई कीजिए, 1 नंबर वाला मेथड अप्लाई कीजिए, 2 नंबर वाला मेथड अप्लाई कीजिए, 3 नंबर वाला मेथड अप्लाई कीजिए, आपको जो आसान लगे और जो आपको बहुत ही कम समय में बेहतरीन और सही ऑथेंटिक रूप से आपसे आंसर निकल पाए वही मेथड आप लोग जरूर अप्लाई कीजिएगा। तो इस तरह से आप लोग को समझा दिए गए किस तरह से हर एक क्वेश्चन को इस तरह से हम लोग को अनुपातिक मान से निकाला जाता है दोस्तों। चलिए दोस्तों आगे बढ़ता हूँ। आगे देखिए, आगे अभी आता है आपका प्रोपोर्शन। तो इससे पहले मैं थोड़ा सा अनुपातिक मान में और आपको समझाना चाहता हूं। इसमें अभी हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ रेशियो, थोड़ा समझता हूं क्या है। इसके बाद हम लोग थोड़ा समझता हूं टाइप्स ऑफ रेशियो। ठीक है दोस्तों, ये कौन कौन से रेशियो का टाइप होते हैं, कितने तरह का रेशियो आपका होता है। तो एक होता है दोस्तों, एक समझा देना चाहते हैं, एक होता है आपका क्या बोलते हैं उसको इनवर्स रेशियो। क्या हो जाता है इनवर्स रेशियो। इनवर्स रेशियो आप क्या होता है इसको मैं समझ, इसको कहा जाता है इनवर्स मतलब का व्युत्क्रम अनुपात। तो ये जो व्युत्क्रम अनुपात यहाँ पर होता है व्युत्क्रम अनुपात,
ये जो दोस्तों व्युत्क्रम अनुपात है ये किस टाइप से आता है। ये देखिए, मान लीजिए A अनुपात B कोई अगर दिया हुआ 3:4, तो इसका व्युत्क्रम मतलब उल्टा, तो ये क्या हो जाएगा 1/A और 1/B इसका व्युत्क्रम हो जाएगा। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं, इसका क्या हो जाएगा 1/3 अनुपात 1/4 आपका हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो अगर ये 3 और 4 का व्युत्क्रम अनुपात कितना होगा कहेंगे, तो 1/3 अनुपात 1/4 हम लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर मेरे को दूसरा होता है आपका कंपाउंड रेशियो उसको कहा जाता है दोस्तों। क्या कहा जाता है दूसरा जो है वो है आपका कंपाउंड रेशियो। कंपाउंड रेशियो को हम लोग कह सकते हैं मिश्रित अनुपात का कहा जा सकता है, अनुपात या संयुक्त अनुपात भी हम इसको कहेंगे। ठीक है दोस्तों, तो मिश्रित अनुपात कैसे होता है, तो मान लीजिए कि क्या किया हुआ है, ए अनुपात आपका बी दिया हुआ कुछ भी मान, क्या लिखूंगा, ए अनुपात बी मान लीजिए 1 अनुपात आपका 2 दिया हुआ है। उसके बाद ए सी अनुपात आपका डी दिया हुआ है, 2:3 दिया हुआ है। उसके बाद मान लीजिए ए बी सी डी, उसके बाद यहाँ पर ई अनुपात एफ दिया हुआ है, मान लीजिए 1 अनुपात आपका 4 दिया हुआ है। तो इसका कंपाउंड रेशियो कैसे निकलेगा, तो कंपाउंड रेशियो आपको इस तरह से निकलता है कि A/B इंटू C/D इंटू आपका क्या हो जाएगा E/F हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस तरह से मैं लिखना चाहता हूँ 1/2 इंटू 2/3 इंटू क्या हो जाएगा 1/4 हो जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो इसमें कटने का है क्या, ये तो आपका नहीं कट रहा, आज कट रहा है, ये 2 कटेगा। ठीक है दोस्तों, ये क्या हो जाएगा ऊपर में 1 आ गया और 3 4 आपका 12, तो कंपाउंड रेशियो क्या आ जाएगा 1 अनुपात आपका 12 इसका आ जाएगा कंपाउंड रेशियो। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग समझ गए कि इनवर्स रेशियो क्या होता है और कंपाउंड रेशियो क्या होता है। अभी हम लोग देखते हैं दोस्तों कि ये डुप्लीकेट रेशियो क्या होता है। अभी देखता हूं तीसरा जो ये रेशियो का टाइप होता है वो होता है आपका डुप्लीकेट रेशियो। ये है आपका तीसरा जो टाइप है, ये है आपका डुप्लीकेट रेशियो। डुप्लीकेट रेशियो का मतलब होता है आपका वर्गानुपात। एक होता है, इसको कहा जाता है वर्गानुपात। तो ये क्या है दोस्तों, देखिए ए और बी का अगर डुप्लीकेट रेशियो कहा जाएगा, DR डुप्लीकेट रेशियो कहा जाएगा, तो इसका स्क्वायर ही इसका डुप्लीकेट रेशियो होता है। यही होता है अगर डुप्लीकेट। अगर कोई अनुपातिक मान है ए का 3 अनुपात आपका 5 दिया हुआ, ए अनुपात बी, मान लीजिए ए अनुपात बी 3:5, इसका अगर हमको डुप्लीकेट रेशियो अगर कहेगा तो क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर अनुपात आपका 5 का स्क्वायर। इस तरह से हम लिख सकते हैं 3 3 9 और 5 5 25 इसका डुप्लीकेट रेशियो हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ता हूं। आगे है आपका रेशियो जो है वो है आपका साफ डुप्लीकेट रेशियो। ये क्या होता है आपका साफ डुप्लीकेट रेशियो। तो साफ डुप्लीकेट रेशियो हो जाएगा आपका चौथा नंबर, ये होता है आपका साफ डुप्लीकेट रेशियो। ये जो आपका दोस्तों साफ डुप्लीकेट रेशियो है, इसको कहा जाएगा वर्गमूलानुपात। ये हो जाएगा आपका साफ डुप्लीकेट रेशियो, वर्गमूलानुपात। ठीक है दोस्तों, तो अगर ए और बी का अगर मेरे को कहा जाएगा साफ डुप्लीकेट रेशियो, SDR, इसका मतलब है साफ डुप्लीकेट रेशियो। अगर कहेगा तो क्या हो जाएगा √A अनुपात आपका √आपका B हो जाएगा। इस तरह से मैं एग्जांपल के तौर पर लेना चाहता हूं, मान लीजिए 9 और 25 का अगर साफ डुप्लीकेट रेशियो यानी SDR निकालने के लिए कहेगा, तो हम आराम से कह सकते हैं कि इसका हो जाएगा 9 अनुपात इसका क्या हो जाएगा आपका 25 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा 3:5 इसका साफ डुप्लीकेट रेशियो हो जाएगा, 9 अनुपात आपका 25 का। ठीक है दोस्तों, इस तरह से आपका जो 5वां नंबर ये है आपका जो भी आगे वाला
जो नंबर है रेशियो का वो मैं दिखाना चाहता हूँ, वो होता है आपका ट्रिप्लिकेट रेशियो। एक होता है दोस्तों ट्रिप्लिकेट रेशियो। ये किस टाइप से होता है? ट्रिप्लिकेट रेशियो क्या होता है? तो ट्रिप्लिकेट रेशियो का मतलब होता है घनानुपात, घनानुपात, घनानुपात। ठीक दोस्तों, ये क्या होता है? आपका घनानुपात होता है। इसको कैसे निकालता हूं? मान लीजिए A अनुपात B है, कोई मान दिया है, इसका अगर ट्रिप्लिकेट रेशियो आपका कहता है तो इसको क्या कर देना है? इसका घन का रूप में इसको लिख देना है दोनों को। तो अगर हम लोग लिखता हूं 2:3, इसका अगर ट्रिप्लिकेट रेशियो कहता है होगा क्या, तो इसके क्या कर देना है? 2 का क्यूब अनुपात ये हो जाएगा 3 का क्यूब। तो 2 का क्यूब हो जाएगा 8 और 3 का क्यूब हो जाएगा 27। तो ये क्या हो गया? 2:3 का ट्रिप्लिकेट रेशियो हो गया 8:27। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ता हूं। आगे देखिए, इसके बाद होता है एक सॉफ्ट ट्रिप्लिकेट रेशियो भी होता है। ये क्या होता है? कितना नंबर हुआ आप लोग देख लीजिएगा, छठा नंबर है। ये क्या होता है? सॉफ्ट ट्रिप्लिकेट रेशियो। सॉफ्ट ट्रिप्लिकेट एक रेशियो होता है। ठीक है दोस्तों, तो सॉफ्ट ट्रिप्लिकेट रेशियो में इसके साथ लिखना चाहता हूं। ये जो सॉफ्ट ट्रिप्लिकेट रेशियो होता है, ये क्या होता है? इसको कहा जाता है वर्गमूलानुपात, घनमूलानुपात। क्या हो जाएगा दोस्तों? ये घनमूलानुपात, घनमूलानुपात इसको कहा जाता है घनमूलानुपात। तो ये किस टाइप से होगा? मान लीजिए A अनुपात B, इसका अगर मेरे को लिखना बोलेगा कि सॉफ्ट ट्रिप्लिकेट रेशियो क्या होगा, तो हम इसको लिख दूंगा कि क्यूब रूट ऑफ A अनुपात आपका क्यूब रूट ऑफ B हो जाएगा। ये घनानुपात हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसकी क्यूबिक मान ही उसका क्या कहलाएगा? सॉफ्ट ट्रिप्लिकेट रेशियो कहलाएगा। मान लीजिए ये हो गया, मान लीजिए 8 और आपका 27, इस तरह के अगर इसका 8 और 7 का अगर कहा जाएगा कि सॉफ्ट ट्रिप्लिकेट रेशियो क्या होगा, तो मैं इसको लिख सकता हूं कि क्यूब रूट ऑफ 8 और क्या हो जाएगा? ये क्यूब रूट ऑफ आपका 27। इस तरह से हम कह सकता हूं, ये हो जाएगा 2 अनुपात, ये हो जाएगा 3 का अनुपात जो होगा, ये क्या होगा? 8 और 27 का आपका क्या आ गया? सॉफ्ट ट्रिप्लिकेट रेशियो आ गया। तो इस तरह से कह सकते हैं दोस्तों कि ये जितने सारे में मैंने रेशियो का टाइप्स बताया, इस तरह से किसी भी तरह का क्वेश्चन आपको सवाल जवाब किया जा सकता है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। तो घबराना नहीं, इसी तरह से आप लोग उसको सॉल्व कीजिएगा, आराम से आपका क्वेश्चन बन जाएगा। इसके बाद थोड़ा सा मैं दिखाना चाहता हूँ आपका समानुपात के बारे में। अभी देखिए, ये जो समानुपात है, ये जो आपका समानुपात है, समानुपात को मैं यहाँ पर लिखना चाहता हूँ। ये आपका है समानुपात। समानुपात क्या होता है? दो अनुपात को जब समान रूप से दिखाया जाता है उसी को आपका समानुपात कह सकते हैं आप। तो हम इसको इस टाइप से लिख सकता हूं कि ये मान लीजिए 2 अनुपात है, ये 3 है। इसको अगर समान चिन्ह के साथ हम इसको जोड़ के इधर मैं लिख देता हूं आपका 1:3। तो यही चीज जो मैं इस टाइप से अगर लिखना चाहता हूँ, क्या हो जाएगा? 2:3। ये जो ऊपर नीचे इस टाइप से दो बिंदी हो जाएगा आपका, इस तरह से लिखा जाएगा। इसको कहा जाता है, यही होता है आपका समानुपात होता है। ये क्या कहलाता है दोस्तों? समानुपात कहलाता है, समानुपात कहलाता है। समानुपात का मतलब ही होता है आपका समान चिन्ह को दर्शाता है। तो इसको हम लिख सकते हैं 2/3 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? 1/3 हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग समानुपात का सवाल को करते हैं। तो चलिए दोस्तों, इसमें भी एक दो चीज होता है, उसको मैं देखना चाहता हूं। एक होता है आपका कि एक होता है दोस्तों आपका मध्यानुपात। अगर हम बात करता हूं मध्यानुपात की, मध्यानुपात, ये मध्यानुपात है क्या चीज? आपको यहाँ पर दिखाना चाहते हैं मध्यानुपात है क्या चीज। जब भी मध्यानुपात की बात की जाएगी, मान लीजिए क्या होगा? ए तथा बी का जो मध्यानुपात होगा, मध्यानुपात वो क्या हो जाएगा? √ऑफ AB हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, जब किसी दो राशियों का मध्यानुपात निकालने के लिए कहेगा तो हम उसको √AB लिख दूंगा, वही दो राशियों का आपका मध्यानुपात हो जाएगा।
ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ कि मान लीजिए क्या आपका लिख सकता हूँ क्या 2 तथा आपका 4, नहीं तो 8 लिख देता हूँ। 2 तथा 8 का मध्यानुपात, मध्यानुपात क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर 2 गुना 8 में लिख दूंगा। 8 दूने कितना होगा 16, ये कर 4 इसका मध्यानुपात हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, मध्यानुपात निकाल सकते हैं। आगे देखता हूं, एक होता है आपका तृतीयानुपात। एक होता है क्या दोस्तों, एक होता है आपका तृतीयानुपात। क्या होता है, तृतीयानुपात। तृतीयानुपात होता क्या है, मान लीजिए कोई दो राशि ए तथा बी, ए तथा बी, इस ए तथा बी का अगर हमको पूछेगा कि तृतीयानुपात क्या होगा, तृतीयानुपात क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका ए बी, सॉरी ये क्या हो जाएगा आपका बी स्क्वायर बटा ए, ये क्या हो जाता है आपका तृतीयानुपात होता है। तो इस तरह से अगर हम कह सकते हैं 2 तथा 3 का, 2 तथा 3 का तृतीयानुपात, तृतीयानुपात क्या होगा, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं इसके 3 तिया 9 और ये क्या हो जाएगा आपका 2, तो 9/2 ही आपका ये क्या हो जाएगा कि यानी इसको ये 9:2 आपका क्या कहलाएगा, 2 तथा 3 का तृतीयानुपात कहलाएगा। एक और होता है दोस्तों, उसको मैं दिखाना चाहता हूं। एक होता है आपका चतुर्थानुपात। एक क्या होता है, चतुर्थानुपात, चतुर्थानुपात। तो चतुर्थानुपात होता क्या है, तो ये भी मान लीजिए ये चतुर्थानुपात की जो बात करते हैं ये 3 राशियों में लिया जाता है, ए बी और सी। अगर कहा जाएगा ए बी सी का चतुर्थानुपात क्या होगा, चतुर्थानुपात क्या होगा, तो ये हो जाता है दोस्तों BC बाटे ए, लिख ए हो जाता है। क्या हो जाता है दोस्तों, BC बाटे ए हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो अगर मैं लिखता हूं, चलिए 2, 3, 5 का चतुर्थानुपात क्या होगा, चतुर्थानुपात क्या होगा, तो आराम से हम कर देंगे यहाँ 3 × 5/2, यानी हम लिख सकते हैं 15/2, यानी 15:2 जो होगा 15:2 क्या हो जाएगा, 2, 3 और 5 का चतुर्थानुपात हो जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से आप समझ गए कि अनुपातिक मान को हम लोग कैसे निकालते हैं, अलग अलग अनुपातिक मान को कैसे लिखा जाता है, और हम लोग अलग अलग तरह के नियम के सहारे हम लोग सारे चीज का कैसे बहुत ही कम समय में निकाल पाए, इसका आप लोग को समझा दी। तो आई होप ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप लोग जरूर वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर चैनल में नए हैं तो आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। इसी के साथ आज के वीडियो फिर इतना ही रखता हूँ, फिर नेक्स्ट वीडियो में आप लोग के साथ फिर मिलता हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।